वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने गूगल फॉर्म्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो टू योर ऐप स्टोर, जो कि जहाँ से आप अपनी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। जैसे एंड्रॉयड है मेरे पास, सो मैं ये यूज़ करती हूँ ऐप स्टोर, और जिनके पास एप्पल है वो अपने एप्पल का स्टोर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने जाके लिखना है फॉर्म ऐप। ठीक है, फॉर्म्स ऐप, ये आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आपको ये नज़र आ रहा है ये 3 बार्स वाला। ठीक है, तो ये आपने जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सो इट्स शोइंग इंस्टॉल्ड। अब मैं जब इंस्टॉल कर चुकी हूँ तो मैं बैक साइड पे जाऊँगी और अपनी होम स्क्रीन पे जाके देखूँगी जहाँ पे ये सेव हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। सो दिस इज़ अ फॉर्म्स ऐप। मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गूगल फॉर्म्स और सर्वे हार्ट्स। ठीक है, जो फॉर्म्स ऐप होती है इसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने गूगल फॉर्म्स को भी देख सकते हैं और अपने सर्वे हार्ट्स को भी देख सकते हैं। अब आपने गूगल फॉर्म्स किस तरह बनाने हैं, इट्स रियली सिंपल लाइक सर्वे हार्ट। सो यू कैन गो टू गूगल फॉर्म्स। आप गूगल फॉर्म्स पे चले गए हैं। ये मैंने पहले अपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं। दिस इज़ अ डेमो फॉर्म, सो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी जिस पे मेरा काम होता है। ठीक है, सो ये आप इस तरह से देखें कि इसको सबसे पहले मैं आपको अपना फॉर्म दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ इट लुक्स लाइक और किस तरह से आपने अपना फॉर्म क्रिएट करना है। सो मैं इस पे गई अपने फॉर्म पे। अब मैंने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो है वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम। ठीक है, और जो फॉर्म का स्टेटस है वो एक्टिव शो हो रहा है। ये इसको आपने एक्टिव रखना है। एडिट फॉर्म, अगर मैं इसमें कोई एडिट करना चाहती हूँ चीज़ तो करूँगी। व्यू रिस्पॉन्सेज, मुझे 9 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। सो आई विल जस्ट गो टू दैट रिस्पॉन्सेज एंड आई विल चेक कि ये समरी शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है, कितने एम्प्लॉयज़ ने किया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं और बिजनेस ओनर्स ने नहीं किया हुआ। सो इट इज़ नॉट शोइंग लाइक दैट। तो बार चार्ट पे यही आ जाएगा, स्टूडेंट्स ने किया हुआ है और कितने स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, कितने उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने किया हुआ है, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने नहीं किया हुआ, बिजनेस ओनर्स ने नहीं किया हुआ। और इसी तरीके से यहाँ पे भी पाई चार्ट आ जाएगा। तो पाई चार्ट पे भी आपको बता रहा होगा डिफरेंट कलर्स में कि आप के कितने लोगों ने आपका फॉर्म्स फिल किया। समरी से हट के, समरी में हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें कुछ इसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही। सो लेट्स गो टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके नंबर वाइज नज़र आ रहा है कि लोगों ने कब फॉर्म फिल किए और कितने बजे फिल किए। और ये आप देख लें कि यहाँ पे इनके ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, फुल नेम आ रहे हैं, सिटी, व्हाट्सएप नंबर, प्रोफेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें उसमें फिलअप हुई हुई हैं। सो आपने इधर से देख लिया है और आपने उनको कांटेक्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इस फॉर्म को या इन जो लोगों ने फॉर्म्स फिल किया इनकी डिटेल को आप कहीं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक आप अपने ईमेल एड्रेस पे करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, देन यू कैन प्रेस एक्सपोर्ट बटन। ठीक है, अच्छा लेट्स गो बैक एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू फॉर्म। सो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि आपने अपना न्यू फॉर्म कैसा बनाना है। आपने प्लस के साइन पे करना है प्रेस, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। वो सजेस्टेड है कि लोगों ने बनाए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम हियर इट्स फाइन, अदरवाइज वी विल मेक आवर ओन फॉर्म। ठीक है, सो ये बेटर होता है कि हम अपना फॉर्म खुद बना लें, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, जिसमें हम अपने हिसाब से हर चीज़ रख सकें। ठीक है, अच्छा अनटाइटल फॉर्म है, जैसे कि मैंने उसमें लिखा हुआ था कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कामला फ़ाहद और स्लैश वर्क फ्रॉम होम, और फिर साथ में स्लैश और लिख देती हूँ पावर ईगल्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने जो अपनी बायो बनाई होती है, आप ऐसा किया करें कि जब आप अपनी बायो बनाते हैं ना, सो यू कैन सेव इट इन द नोट्स
अपनी जो फ़ोन के नोट्स होते हैं उसमें उसको सेव करके रख लें, ताकि जब भी आपको कहीं भी डिस्क्रिप्शन अपने वर्क की या अपनी देनी हो तो आप वहाँ से उसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सो योर बायो शुड बी स्ट्रॉन्ग। उसको आप जहाँ पे आपने इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ अपनी बायो को लगाया हुआ है वैसी ही बायो आप इस पे भी लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने वर्क की कि आपका वर्क किस सॉर्ट का है, ठीक है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। हम प्रेस करेंगे इस प्लस साइन को तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, दिस दैट, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी आ जाता है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं योर नेम। अब ये जो है हम अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं कि आप अपना नेम बताएं, ठीक है। सो जैसे इसमें आ रहा है फुल नेम एज मेंशन ऑफ CNIC, मैं ये सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। और मैंने जो है रिक्वायर्ड का बटन ज़रूरी प्रेस करना है, क्योंकि अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो इसके साथ एक रेड स्टार बना हुआ आएगा, वो मैं आपको बाद में शो करूँगी जब हम व्यू करेंगे फॉर्म को। तो वो नेसेसरी हो जाता है कि उनको पता होता है दिस इज़ नेसेसरी, वी हैव टू फिल इट। अगर आपने ये रिक्वायर्ड नहीं प्रेस किया होगा तो उनको लगेगा कि ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन देनी। सो हमें अपना फॉर्म ऐसा बनाना है कि हमें हर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाए, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर में हमारे पास आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में भी हम इसको कोई ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबकी डिफरेंट होती है। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उनको मल्टीपल चॉइस देंगे, ठीक है, जिसमें हम जेंडर, योर जेंडर, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन लिख देंगे मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इसको भी हम कर देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम उनका मांग लेंगे ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस मांग लिया, वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आपको कोई, अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में नंबर टाइप करते हैं, अपना फ़ोन नंबर जल्दी में टाइप करते हैं, तो क्या करते हैं लोग के 1-2 डिजिट्स मिस हो जाते हैं कभी। तो हम उनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, आर यू स्टिल मतलब आर यू स्टिल इंटरेस्टेड टू जॉइन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो अगर वो बोलें येस तो वी विल मूव फॉरवर्ड विद देम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा उनका व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर मांगे उनसे, उनका वो नहीं मांगे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। और ज़रूरी मांगे व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि जो ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारी होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है। हम कॉल्स पे तो इतनी बात नहीं करते ना, हम व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं। तो हम जब उनसे व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं तो इट इज़ रियली ईजी फॉर अस टू कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सएप। और अगर उनका कोई फ़ोन नंबर है, ठीक है, कोई उनका अगर है मोबाइल नंबर, सो अगर वो अलग से देना चाहते हैं सो यू कैन पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। अब इसको आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू, बट आई विल पुट इट रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने उनसे मेन क्वेश्चंस पूछ लिए हैं सारे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे मैं डाल देती हूँ, इसमें कंट्री डाल देती हूँ, आप किस कंट्री से हैं। डेफिनेटली वी शुड नो दैट हु इज़ कॉन्टैक्टिंग अस एंड फ्रॉम वेयर। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग डिफरेंट कंट्रीज़ से हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि पाकिस्तान से हैं या दुबई से कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और कंट्री सेलेक्ट करने का एक और, पूछने का एक और मकसद ये होता है कि हम अपने पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि दिस कंट्री इज़ इन आर, मतलब उस पर हम हमारी जो ब्रांचेस वहाँ पे हैं या नहीं हैं, ताकि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें। जब हम उस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उससे पहले से हमें प्रिपरेशन हो कि ये चीज़ जो है इस कंट्री में हमारे बिजनेस काम कर रहा है या नहीं, या फिर हम उसको किस
किस तरह से उस तक प्रोडक्ट्स जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब इसके अलावा आपको लग रहा है कि अगर आपने कोई और इसमें ऐड करना है क्वेश्चन तो यू कैन ऐड इट, और फिर उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। डू यू वांट टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस ऑफ रिस्पॉन्डर्स, तो मैंने अपने इसमें सारों को येस किया हुआ है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, मतलब ईमेल्स आएंगी आपके ईमेल एड्रेस पे। सो इफ़ यू डोंट वांट इट यू कैन जस्ट अनचेक इट, अदरवाइज चेक इट। अच्छा, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, अगर आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एक ही यूज़र के चाहते हैं, मतलब एक यूज़र है जो आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देना चाह रहा है, तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको अलाउ ना करें, नो प्रॉब्लम। अलाउ रिस्पॉन्डर्स टू एडिट रिस्पॉन्सेज आफ्टर, जैसे कि किसी ने अपना नाम लिख दिया है, मैंने अपना नाम लिख दिया है मिसेस फ़हाद, और फिर मुझे बाद में हुआ ओहो मैंने तो अपना नाम गलत, मतलब मिसेस फ़हाद नहीं लिखना चाहिए था, मुझे अपना नाम बताना चाहिए था, तो लेट्स एडिट इट एंड डू इट लाइक कामला फ़हाद। सो उसको फिर आप एक ओपन चॉइस उनको दे देते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स को, दे कैन एडिट द फॉर्म। इट्स अप टू यू, अगर आप उसको उनको चॉइस देना चाहते हैं तो इट्स फाइन, अगर आप उनको चॉइस नहीं देना चाहते तो इट्स अप टू यू, ठीक है। और शो समरी, कि जब वो अपने रिस्पॉन्सेस को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद वो अपनी एक समरी देख सकेंगे कि आपका फॉर्म किस तरह से सबमिट हुआ है, ठीक है, जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनका, ठीक है। हम सबमिट कर देंगे इसको, और इट्स लोडिंग, सो लेट्स वेट फॉर, ओके, सो इट्स डन। अब यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है फॉर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ये आपका फॉर्म लिंक है। अब आप इसको कॉपी लिंक करें, व्यू फॉर्म करें, ठीक है। पहले हम व्यू फॉर्म करते हैं, हमारा फॉर्म कैसा नज़र आ रहा है। सो लेट्स टेक अ लुक। हमने जैसे लिखा था कामला फ़हाद, वर्क फ्रॉम होम, पावर ईगल्स, ठीक है। सो इसमें उन्होंने मैंने डिस्क्रिप्शन कोई नहीं लिखी थी, तो इसमें मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेरे गूगल फॉर्म्स हैं वो मेरे ईमेल एड्रेस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो उसमें आ रहा है, अब आपने उनका ईमेल एड्रेस पूछा है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा कुछ आपने, मोबाइल नंबर, कंट्री, हर चीज़ आपने उनसे पूछी है। सो ये जो मैं आपको बता रही थी कि रेड कलर का स्टार बना हुआ नज़र आएगा जब आपने इंडिकेट किया होता है कि आपको रिस्पॉन्ड चाहिए, ठीक है। सो दैट्स उस बटन को प्रेस करने का यही मतलब होता है कि आप उनसे कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया है फॉर्म, और हमने व्यू कर लिया है। अब जो लिंक है उसको आप डिफरेंट जगहों पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी लिंक करें, जहाँ भी आपने अपने जिस भी हैंडल पे लगाना है उसको वहाँ पे जाके लगा सकते हैं आप, और आप आराम से अपना जो फॉर्म है उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गूगल फॉर्म्स होता है और ये सर्वे हार्ट्स होता है ना, ये फॉर्म्स ऐप पे दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे गूगल फॉर्म्स आ रहा है, आपका गूगल फॉर्म्स खुल गया है। मैंने 3 फॉर्म्स बनाए हुए हैं, और जो मेरा बेसिक फॉर्म है सही वाला, वो दिस वन है, ठीक है। सो बाकी जो हैं वो मेरी डमीज़ हैं, तो मैं बाद में उनको रिमूव कर दूँगी। और सर्वे हार्ट्स भी इसी में आ जाता है, क्योंकि फॉर्म्स ऐप, इसमें आप सर्वे हार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर आप सर्वे हार्ट्स पे चले जाते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आप सर्वे हार्ट्स के फॉर्म्स में आ गए हैं, ठीक है। अब हम अगर बैक साइड पे जाएंगे और ओपन करेंगे तो हमारा सर्वे हार्ट खुल रहा है। अब आपको ये हो रहा होगा कि गूगल फॉर्म्स कहाँ चले गए हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमने प्रेस किया है ना, तो यहाँ पे नीचे आपको मोर का बटन नज़र आ रहा है, आप मोर प्रेस करेंगे, ठीक है। मोर में आप सबसे नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो आपके गूगल फॉर्म्स भी आ गए, ठीक है। तो ये है कि आप अपने आप को जितना इजी अपने काम को कर सकते हैं उतना आप इजी करें काम को। मतलब जितना आप 2-2 3-3 ऐप्स यूज़ करते हैं उससे अच्छा है कि आप एक ऐप यूज़ करते हुए दोनों चीज़ें देख रहे हों। क्योंकि जब मैंने अपना गूगल फॉर्म्स देखना होता है
तो मैं गूगल फॉर्म्स पे जाके देख लूँगी, अच्छा ये इतने रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, दैट्स फाइन। मैं उनको राइट डाउन करके या उनको जैसे एक्सपोर्ट लिखा हुआ था एक्सपोर्ट करके अपने पास ले लूँगी और फिर उसके बाद उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दूँगी और वहीं से मैं सर्वे हार्ट्स में चली जाऊँगी और यहाँ जाके देखूँगी कि अच्छा यहाँ पे तो 3 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं और फिर मैं उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपका इसी तरह हो रहा हो कि आप दोबारा प्रेस कर रहे हैं और आपका गूगल फॉर्म नहीं नज़र आ रहा, तो गो टू मोर और मोर में सबसे नीचे आपका गूगल फॉर्म्स होगा, उसको प्रेस कर दें तो आपको अपना सर्वे हार्ट्स भी नज़र आएगा और आपका गूगल फॉर्म भी नज़र आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।